हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया ये जो आपकी क्लास है भैया फीलिंग वाली क्लास है, क्लास 12th फिजिक्स के लिए। तो आज भैया उसी फीलिंग वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था भैया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और उसका पूरा डेरिवेशन। उसी के बाद भैया नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण तथा विक्षेपण क्षमता। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। तो जल्दी से फटाफट से बिना देरी किए एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण तथा विक्षेपण क्षमता। तो सबसे पहले हम प्रकाश का विक्षेपण समझेंगे, उसके बाद भैया विक्षेपण क्षमता पर समझेंगे। देखिए क्या है, आपको पता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, मैंने पुराने वीडियो में अभी बताया था, श्वेत प्रकाश उस प्रकाश को कहते हैं जिसमें सातों रंग होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। तो भैया जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है तो प्रिज्म का करतो भैया बस श्वेत प्रकाश में तय सातों रंगन अलग अलग कर देते हुए इसी घटना को कहते हैं भैया क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहा गई मैंने, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है तो भैया अलग अलग रंगन में बांट देते हुए, यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है, इसी घटना को कहते हैं विक्षेपण। अलग अलग रंगन में, यानी कि सातों रंगन अलग अलग कर देते हुए सातों रंगों का जो स्पेक्ट्रम बनता है भैया इसको बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, बिग ब्योर, VIBGYOR। कौन कौन से सात रंग होते हैं? ये वॉयलेट बैंगनी, आई था इंडिगो, जामुनी, बी था ब्लू नीला, जी था ग्रीन हरा, वाई था येलो पीला, होता है ऑरेंज नारंगी, आर था रेड लाल। तो जो आपका सात रंग का जो स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि सात जो रंग प्राप्त है, सीरीज प्राप्त हो रही है, इसी को हिंदी में बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम बिग ब्योर। और जो घटना जो वही है इसी को बोलते हैं भैया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। और ये होता क्यों है भैया, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई, क्या बताई कि भैया हर माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो फीलिंग करना है, निर्वात में जो सातों रंग अतेगा है इनकी चाल समान रहती है। निर्वात में कोई सा रंग हो उसकी चाल हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर होगी। यानी कि निर्वात में जो धूप होती है हम उसमें कलर नहीं दिखते हैं सातों। निर्वात में कोई लाइट जा रही है, यानी कि कोई निर्वात में श्वेत प्रकाश गति कर रहा है, हमें वहां में सात रंग नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि सात रंग जो है एक स्पीड से गति कर रहे हैं, यानी कि सब चुपट के चल रहे हैं, एक ही संग चल रहे हैं, एक ही स्पीड से गति कर रहे हैं, तो दिखेंगे नहीं। अगर भैया माध्यम चेंज हुआ तो वहां में सातों रंगन की जो अलग अलग माध्यम में चाल होती है अलग अलग होती है। मतलब मैंने बताई हुई कि जब भैया काउ चीज की चाल अलग होगी तो उसका पाथ में भी डिफरेंस आएगा, उसका जो चलने का रास्ता होगा वो भी अलग हो जाएगा। कैसे? सपोज करो भैया पाइप की धार है, तीन चार पाइप तुम्हारे हाथ में इकट्ठे लगे तीन चार पाइप न्यो करके तुम पकड़ रहे हो, फीलिंग करो। तो अगर चारों जान ला लो चार पाइप है तुम पे, कैसे पाइप है? चार पाइप है। अगर उनमें से एक पानी एक ही रफ्तार से निकल रहा है तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा, एक मोटी धार दिखेगी। अरे फीलिंग करने की कोशिश नहीं करते हो। अगर तुम पे चार पांच पाइप इकट्ठे लगे हैं और उन चार पांच और पाइपन में एक ही स्पीड से पानी आ रहा है, तो भैया जो धार रहेंगी आपस में मिल जाएंगी, एक ही धार तुम्हें दिखाई देगी, निकल तभी मोटी धार। और अगर उन्हीं चार पांच पाइपों में हर एक पाइप में तो निकलने वाले पानी की स्पीड अलग अलग है, तो भैया तुम्हें तुल्ली दिखेंगी अलग अलग चलते। भाई जी ज़्यादा स्पीड होगी वो आगे तक जाएगा, कम की स्पीड नीचे रह जाएगी, और कम की और कम रह जाएगी, और ज़्यादा कोई होगा बाकी और कम रह जाएगी। यानी कि यहाँ से क्या निकल करके आया कि अगर स्पीड अलग अलग है तो भैया उसका चलने का रास्ता भी चेंज हो जाता है, उनका जो पाथ आएगा वो भी अलग अलग आएगा। तुम देख पा रहे हो, जब स्पीड से एक ही, हमने जब पानी की स्पीड एक ही रखी और चार पांच पाइप इकट्ठे हाथ में पकड़ लिए एक संग मिला करके, तो सबन का इकट्ठा मोटा धार बना, मोटा। अगर अलग अलग स्पीड से पानी निकल रहा है सारे पाइपों में तो भैया उनके पाथ अलग अलग होंगे। जो स्पीड से पाइप निकल रहा होगा वो तुल्ली आगे तक जाएगी, फिर नेक और पीछे, यानी कि यहाँ पे अलग अलग हो गए तो मैं साफ से मालूम पड़ जाएगी कि सबरे अलग अलग पाइप में अलग अलग तरीका को पानी आ रहा है। तो वही खेल भैया प्रकाश का है कि भैया जो हर एक माध्यम में प्रकाश के रंगों की चालें अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो भैया इसीलिए जो लाल कलर की चाल है सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। तो भैया इतना देखो, जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर गिरा तो यहाँ पे भैया अपवर्तन होना तय है। जैसा ही अपवर्तन हुआ तो यहाँ पर सातों रंग अलग अलग हट गए, क्योंकि सवर्ण की चाल इस कांच के टुकड़े में अलग अलग है। सबसे ज्यादा चाल है लाल रंग की, ताई कि वहाँ भैया इसको सबसे कम अपवर्तन भाव है। सबसे ज्यादा चाल का है कि ये लाल रंग की है तो बहुत कम विचलित भाव है, सीधो निकल जाओ स्पीड से तो विचलन कम हो पाएगा। और सबसे कम चाल का है कि ये बैंगनी की, तो भैया विचलन बहुत ज्यादा है, जो गिर पर हो तुम्हें मालूम है, जब स्पीड से पानी धारोगे धार दूर तक जाएगी, अगर स्पीड से पानी नहीं होगा तो धार नीचे रह जाएगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा चाल का है कि ये तंगधर का है कि ये लाल रंग के प्रकाश की, तो सीधो निकल को डायरेक्ट सबसे कम विचलन हुआ। और सबसे ज्यादा काय को बहुत सबसे कम चाल का है कि बैंगनी की, भैया तुल्ली घाल गिर पड़ी तो जो भैया सबसे नीचे गिर पड़ा। तो समझ में आया?
आया? क्या समझ में आया कि प्रकाश का जो विक्षेपण है वो क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भैया अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो इसी कारण भैया क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण होता है। और यहाँ पे क्या निकल के आया कि लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इस संपूर्ण घटना को भैया क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो आइए समझ में आया होगा। अब मैं मुंह से बोलूंगा, तुमको लिखना है, जल्दी से निकालो कॉपी, लिखना शुरू करो। लिखो लिखो। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने घटक के सातों रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना है। आगे ज्यादा बोल रहा हूं तो आपको वीडियो पीछे करके देख लेना है। अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का मुख्य कारण यह है कि भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चालें अलग अलग होती हैं। जब चाल अलग होगी तो पाथ भी अलग अलग होगा। इतना लिख दोगे। फिर नीचे लिखोगे, इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम में निम्न 7 रंग प्राप्त होते हैं। यहाँ लिख देना नीचे करके, जो कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कोष्टक में लिख देना, इनका क्रम होता है बिग ब्योर। इतना लिखने के बाद नीचे लिखोगे, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इतना डन है? बिल्कुल मैंने जो कुछ ना बोलो, जो तुम्हें दिख रहा है मैंने बस बे ही बोला है। ठीक है। फिर नीचे क्या लिखोगे? अर्थात, तो लिखो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम है। तो लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा आर ज्यादा है, काय तो लैम्डा वी। लैम्डा का डिनोटर होता है तरंगदैर्घ्य का। लैम्डा का नोटेशन क्या होता है भैया? तरंगदैर्घ्य। उसके बाद जो लाल रंग के प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होती है, यानी कि V ऑफ R ज्यादा होगी काय की V ऑफ V से। जो प्रकाश की चाल है बैंगनी रंग की वो कम होती है। उसके बाद प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में मैंने तुम्हें एक संबंध निकलवाया था। क्या मैंने निकलवाया था तुम्हें? n बराबर C अपॉन V। तो यहां से निकल के आ रहा है n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यानी कि प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के अनुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? अगर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं लाल रंग की किरण के लिए, तो लाल रंग की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि इसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि n ऑफ R कम होगा काय से? n ऑफ V से। क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कम होती है, तो जब यहाँ पर कम होगी तो यहाँ क्या होगा? ज्यादा। तो अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। लिख लेना अर्थात करके, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, वी आर इज ग्रेटर देन वी वी, और एन आर इज लेस देन एन वी। फिर नीचे लिखना, इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सब चीज मैंने तुम्हें लिखवा दी है, बस तुम्हें इतना ही लिख देना है, हो गया काम खत्म। ठीक है। तो बस प्रकाश का विक्षेपण जो प्रिज्म द्वारा हुआ है उसमें जो मैंने लिखवा दिया आपको वही चीज लिख लेनी है। दोबारा समझ लो, कोई चीज छूट नहीं जानी चाहिए। कि देखो भैया, हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में अलग अलग रंगों होते हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों के मिश्रण से बना होता है। और निर्वात बराबर होती है, काय के बराबर होती है? 3 × 10⁸ के बराबर होती है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपने घटक के अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन होने के पश्चात इस घटना को भैया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सब चीज मैंने तुम्हें लिखवाई है, तुम्हें सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। तो बस ये एक होता है खत्म। अब इसमें हम बात करते हैं कोणीय विक्षेपण के बारे में, या कोणीय विक्षेपण के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। तो देखिए वो क्या होता है। देखिए कोणीय विक्षेपण, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। देखो कोणीय विक्षेपण का चुना है, ये प्रिज्म मैंने दोबारा बना लिया, जेरा ये श्वेत प्रकाश, कोणीय विक्षेपण कह सकते हैं, इसको कोणीय विक्षेप भी कह सकते हैं। ठीक है। अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग नाम होते हैं।
तो देखो श्वेत प्रकाश में देखो मैं पहले बता दूं कोणीय विक्षेपण क्या कहते हैं। कछु ना है, ये जो हुआ है विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण में, यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण में किन्हीं दो घटकों के रंगों की प्रकाश तरंगों के बीच बनने वाले कोण को, उन दोनों रंगों की चालों के प्रकाश के लिए कोणीय विक्षेपण कहते हैं। उसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, या कोणीय विक्षेपण या कोणीय विक्षेप कहते हैं। मैंने दोबारा सुनो का कही, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण वाली घटना में किन्हीं दो रंगों के प्रकाश की तरंगों के बीच बनने वाले कोण को, तो कोई से दो रंग की बात कर रहा है तो जहां मैं उठा लेते हैं भैया जो इंपोर्टेंट रंग होते हैं कौन कौन से, एक तो लाल एक बैंगनी, तो मैंने उठा लो यहाँ तक एक लाल एक बैंगनी, ये बैंगनी है और ये इसका अभिलंब है। तो अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ती किरण, लेकिन ये इस डायरेक्शन में गई है, ये आर है ये वी है, ठीक है। तो अगर भैया अगर मैं देखना चाहूंगा ये अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई है, यहाँ पे आर और वी यानी कि रेड रंग की और बैंगनी रंग की, आपको भी ऐसे लेना है, ले लिया मैंने, ये आपका हुआ है। मैंने बाकी सारे कलर्स को हाइड कर दिया है, केवल दो रंगों की तरंगों की बात चल रही है, तो कोई दो मैंने ले लिए आर और वी है। ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई, अपवर्तन के पश्चात इनका विचलन हो गया, तो भैया ये है रेड ये है वॉयलेट, तो ऐसे जानी चाहिए थी। तो लाल रंग का इतना विचलन हो गया, तो भैया आपको पता है मैंने कल ही सिखाया था, इसको बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा आर। तो मैंने रेड रंग की प्रकाश की तरंग के लिए मैंने यहाँ पे विचलन कोण माना डेल्टा आर, बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग के लिए भैया यहाँ पे मैंने विचलन कोण माना है डेल्टा वी। फिर मैंने क्या किया, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, तो सुनो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में इन दो रंगों के प्रकाश की तरंगों के बीच बनने वाला कोण, तो भैया इन दोनों के बीच कोण कहाँ बनेगा, तो इस चीज के कोण देखने के लिए मैंने इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ा लिया। अपवर्तन के पश्चात ये जो तरंगें निकल के गई इनके बीच का कोण कहाँ बनेगा, तो भैया इसको लिए मैंने इस चीज को पीछे की ओर बढ़ा लिया और जी मैंने बना दिया थीटा कोण बनेगा। अब भैया हमें इतना डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस ये हमें चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो पहली जो आर तरंग है यानी कि जो रेड रंग की है उसका और इस यहाँ से विचलन कितना हुआ डेल्टा आर विचलन हुआ, वी का विचलन कितना हुआ डेल्टा वी। तो भैया ये हमें इतना चाहिए, तो तुम इतना इतना कैंची लेके एक्स्ट्रा काट दोगे, एक्स्ट्रा ये काट दोगे, हमें इतना चाहिए, तो यानी कि इस डेल्टा वी में से डेल्टा आर हटा दोगे हमें इतना इतना मिल जाएगा, यही क्या हो कोणीय विक्षेपण, थीटा से डिनोट करेंगे। तो वही चीज मैंने की है यहाँ पे, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर थीटा, तो लिख देंगे नीचे थीटा कोणीय विक्षेपण कोण बराबर डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, होगी कहानी खत्म, बस हो गया। तो लिखो फटाफट, चित्र बन गया, बना लेना चित्र आराम से, लिखो परिभाषा लिखो। हम जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा वह अपने घटक के सातों रंगों में विभाजित हो जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात किन्हीं दो तरह के प्रकाश रंगों की तरंगों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक और परिभाषा लिख सकते हो, कैसे करके लिखोगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से बना करके। डेल्टा वी का है बैंगनी रंग के लिए कोणीय विचलन और जी का डेल्टा आर रेड रंग के लिए कोणीय विचलन। तो तुम कहाँ लिखोगे भैया, या ऐसा लिख दोगे, तुम कैसा लिखोगे, देखो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग का कोणीय विचलन तथा लाल रंग की प्रकाश के तरंग के कोणीय विचलन के अंतर को इन दोनों तरंगों का कोणीय विक्षेपण थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय विचलन या कोणीय विक्षेपण बहुत सी किताबों में मिल जाएगा। वैसे इसको और नया रूप दे तो हम जानते हैं, कल हमने सीखा है, क्या सीखा है, ए एन माइनस वन बराबर होता है डेल्टा है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ फिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वी के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे ए एन वी माइनस का वन बराबर डेल्टा वी, और ऐसी बात करूँगा मैं आर के लिए तो ए एन आर माइनस का वन बराबर डेल्टा आर। तो भैया क्या आ जाएगा, यहाँ पर डाल दो थीटा की जगह पे, तो थीटा बराबर डालो फटाफट डेल्टा वी का वैल्यू डालो, यानी कि ए कॉमन रहेगा, दोनों में ए है, एन वी माइनस का वन माइनस का इकट्ठा पूरा खोल के लेते हैं इसको, एन बी माइनस का वन, एन ए तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का एन आर और जो हो जाएगा प्लस का वन, तो वन से वन कट गया, थीटा बराबर कितना आया, ए एन बी माइनस का एन आर हो गया। एक सूत्र तो आपका ये निकल करके आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आपको डेल्टा दिया जाए तब ये लगाना है, अपवर्तनांक दिया जाए तो आपको
ये लगाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद भैया इसी में एक और चीज़ आगे आती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ का थोड़ा रेस कर देता हूँ। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए ये क्या होती है, बहुत सिंपल है। ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई का है, वाई माने होता है येलो, यानी कि पीला रंग। तो क्या बनेगी परिभाषा? देखो ये बनेगी परिभाषा कि कोणीय विक्षेपण थीटा तथा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के दौरान मध्यावर्ती पीले रंग की प्रकाश का कोणीय विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ना पल्ले परी, दोबारा सुनो। कोणीय विक्षेपण तथा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के दौरान मध्यावर्ती पीले रंग के प्रकाश के कोणीय विचलन डेल्टा बाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। लिखो, कॉपी में बोल रहा हूँ, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। कोणीय विक्षेपण थीटा तथा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त मध्यावर्ती पीले रंग के प्रकाश के विचलन कोण डेल्टा बाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। बहुत बढ़िया। अब जाए नेक और खोल दो। थीटा बराबर हम जानते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। एक और सूत्र मिलेगा यहाँ से आपको ओमेगा के बराबर। अगर ये चीज़ दिया हो तो ये लगाएंगे, अगर यहाँ पे ये चीज़ दी हो तो ये लगा देंगे। उसके बाद तीसरा सूत्र यहाँ से बना लेंगे। कैसे बनाओगे? इसका इस्तेमाल करके बनाओगे। हमने कल निकाला था ना ये, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भैया यहाँ से थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, देखिएगा। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू कितना है हम पे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर निकाल चुके हैं जेरा पूरा। इसका इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा बराबर ए, इस पूरे का वैल्यू ये निकाल चुके हैं पहले ही, एन वी माइनस का एन आर अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई के लिए निकालना पड़ेगा, है ना? तो डेल्टा वाई के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा वाई बराबर ए एन एन वाई माइनस का 1। ठीक है, यानी कि ए, और यहाँ पे वाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो एन वाई माइनस का 1, ए से एक कट गया, तो ओमेगा बराबर मिला भैया एन वी माइनस का एन आर अपॉन एन वाई माइनस का 1 इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं था, इतना सा करना था। इसके साथ भैया होता है पूरा टॉपिक समाप्त। प्रिज्म चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, जितना मैंने करा दिया उतना काफ़ी है। एक वो डेरिवेशन और आज जो मैंने कराया है वो, बस इसी के साथ आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और डेरिवेशन से भी आपके काफ़ी न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसके साथ आपकी फिजिक्स की क्लास होती है समाप्त। तो स्टूडेंट्स, आई होप पल्ले पड़ा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट जोरदार डेरिवेशन में, किसी जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।